के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खिलाओ। ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। अरे आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके सुमरन, ध्यान और भजन जैसे जैसे आपको बताया गया आप लोग बराबर करिएगा। पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नए लोगों को न समझ में आया हो, अब आप लोग समझा सकते हैं उनको दोबारा से अपने सामने घर पर बैठा करके कैसे सुमरन, ध्यान, भजन करना है आप लोग अच्छी तरह से समझाइएगा। सुमरन, ध्यान और भजन इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है और आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। ये शाही मार्ग है। दवा आपको दे दी गई और खाना न खाना ये तो आपके ऊपर निर्भर है। खाओगे रोग भोग बीमारी दूर हो जाएगी प्रेमी भाई बहनों। नहीं खाओगे तो जैसी आपकी इच्छा। हमारा काम आपको बताना है, आपको सीधा रास्ता हमने आपको बता दिया है। सुमरन, ध्यान और भजन अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य नियम से करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी सत्संग समाप्त हो जाने के बाद में फिर हम नीचे उतर जाएंगे। बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। माताओं बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। देखो माताओं बहनों, आपने अपने गले में कोई सोने की चैन, कोई लॉकेट डाल रखा है। ये भीड़ भाड़ का समय है। बहुत से प्रेमी भाई बहनों इस भीड़ भाड़ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी निगाह आपकी चैन पर रहती है। आप भावनाओं में हो, आप श्रद्धा में हो, भूल जाते हो तो आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने सर को, अपने कान को और अपने गले को बिल्कुल ढक करके आइएगा। कोई किसी के कंधे पर, गले पर हाथ नहीं रखेंगे। या थोड़ी देर आप लोग रुक जाना, जब भीड़ भाड़ कम हो जाए तब आप लोग आ जाइएगा। आपका भी नुकसान ना हो, आप भी खुशी खुशी प्रसन्नचित अपने घर जाओ और हम भी आगे बढ़े। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने चीजों की सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। सर को, कान को, गले को बिल्कुल ढक करके आप लोग आएंगे। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है। दर्शन करते हुए और सभी लोग सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ पधारिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रिय भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। सबका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय गुरुदेव। सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करिएगा। बोलो जय